नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्टेप अप चॉपर के बारे में बात करने वाले हैं। स्टेप डाउन चॉपर को हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम उसके जस्ट अपोजिट यानी वोल्टेज को डाउन नहीं करके वोल्टेज को बढ़ाने वाले चॉपर के बारे में बात करेंगे। मैं अगर कोरिलेट करूं ट्रांसफार्मर से तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा बच्चों? दैट विल बी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो कि इनपुट एसी को स्टेप अप करके आउटपुट एसी में देगा। यहाँ इनपुट डीसी को स्टेप अप करके बढ़ा के आउटपुट डीसी में जो देगा उसको हम बोलेंगे स्टेप अप चॉपर। तो बच्चों, स्टेप डाउन चॉपर की तरह ही स्टेप अप चॉपर का भी अपना एक सर्किट डायग्राम है, अपने एक वेवफॉर्म है, कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले हम इसके सर्किट डायग्राम को समझते हैं। तो स्टेप डाउन चॉपर में आपको याद होगा कि इंडक्टर जो था वो लोड के पास में कनेक्टेड था, और जो चॉपर था वो इंडक्टर की जगह पे यानी वो सीरीज में कनेक्टेड था सप्लाई वोल्टेज के। लेकिन यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट हो गया। जो मेरा जो इंडक्टर है बच्चों, जो कि लोड के सीरीज में कनेक्टेड था, वो सप्लाई के सीरीज में कनेक्ट हो गया। और इस इंडक्टर की अपनी जो सेल्फ इंडक्टेंस है मैंने मान लिया एल। इस इंडक्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी हमारे सर्किट के ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और अदर पैरामीटर्स पे। चॉपर जो स्विच है बच्चों, उसको मैंने इस सप्लाई वोल्टेज और लोड के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ जो सी एच है वो स्विच है, और टी इक्वल टू जीरो पे ये ऑन होगा, और टी इक्वल टू जीरो जैसे मुझे ऑन ऑफ करना होगा मैं ऑन ऑफ करूंगा इसको। मैंने यहाँ फ्री व्हीलिंग डायोड की जगह पे, जैसे पिछले में हमने फ्री व्हीलिंग डायोड यूज किया था, तो यहाँ फ्री व्हीलिंग डायोड की जगह पे हम सिंपल डायोड यूज कर रहे हैं बच्चों। तो डी यहाँ पे क्या है बच्चों? डायोड है। अब लोड कौन सा होगा? तो लोड यहाँ पे इंडक्टिव होगा, और इंडक्टिव लोड की जो इंडक्टेंस होगी वो स्मॉल रखते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेप डाउन चॉपर में स्विच कौन सा यूज करेंगे, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लो वोल्टेज के लिए, लो पावर एप्लीकेशन के लिए बीजेटी, मॉसफेट और मोस्ट प्रेफरेबल आईजीबीटी भी हम यूज कर लेते हैं। और हाई पावर एप्लीकेशन में हम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या फिर थारिस्टर फैमिली के अदर इंपोर्टेंट पैरामीटर्स एलिमेंट्स को हम यूज करेंगे। चलिए बच्चों, इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा उसको देख लेते हैं। तो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा हमेशा क्या मिलेगा? मैंने मान लिया वी नॉट। और लोड में जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू मैंने मान लिया आई नॉट। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस स्टेप डाउन चॉपर, कौन सा बच्चों? स्टेप डाउन या स्टेप अप? ये स्टेप अप चॉपर है। तो स्टेप अप चॉपर के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को हम समझते हैं। यहाँ दो मोड ऑफ ऑपरेशन होगा। मोड वन, जिसमें मेरा स्विच यानी चॉपर ऑन होगा, यानी चॉपर मेरा क्लोज हो रहा है। अब आप ही मुझे बताएंगे कि चॉपर जो क्लोज हो रहा है स्विच, उसके बाद के इंटरनल फेनोमेनन क्या होंगे। तो जैसे ही मैंने इस चॉपर को क्लोज किया, ध्यान रखिएगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, उस कंडीशन में जो मेरा डिवाइस है कुछ इस तरीके से काम करेगा। ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। चॉपर के क्लोज होते हैं, और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो सर्कुलेटिंग करंट होगा वो इसी के अंदर, यानी सर्किट मेरा इसी के अंदर ऑपरेट होने लगेगा। तो मैं इसका एक सिंपल सा डायग्राम आपके लिए बनाता हूँ कि मेरे पास सप्लाई वोल्टेज कितना था बच्चों? Vs। मेरे पास इंडक्टर की इंडक्टेंस कितनी थी बच्चों? तो मैंने ले लिया L। और मैंने चॉपर को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो चॉपर हो गया एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह, स्विच की तरह काम कर रहा है। तो क्लोज हो गया। तो अब मेरे उसके अदर पार्ट जो है यानी लोड और जो डायोड है उससे मुझे कोई लेना देना अभी नहीं है। अब इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? इस कंडीशन में आप देखेंगे जो इंडक्टर है वो अपने आप को चार्ज करेगा, और जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज था, जो वी नॉट की वैल्यू थी, वो क्या हो जाएगी? जीरो। क्योंकि लोड के तरफ कोई वोल्टेज मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि लोड में जो करंट था वो तो जा ही नहीं रहा है करंट, तो लोड के करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो ध्यान दीजिएगा, इस मोड ऑफ ऑपरेशन में यानी जीरो से लेकर टी ऑन तक, जब तक मेरा चॉपर ऑन है, उस कंडीशन में जो वी नॉट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? जीरो। और जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो किसके अक्रॉस अपीयर होगा? मेरे इंडक्टर के वोल्टेज के अक्रॉस। इसलिए लिख दिया कि वी एस इक्वल टू वी एल, और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है बच्चों? सेल्फ इंडक्टेंस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी वी एस इक्वल टू वी एल, और वी एल की वैल्यू होगी एल डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यानी इस ड्यूरेशन में जो इंडक्टर की इंडक्टेंस है वो अपने आप को चार्ज कर रही है। इंडक्टर अपने आप को चार्ज करके एनर्जी को स्टोर कर रहा है, और करंट का मिनिमम टू मैक्सिमम लिमिट हम यहाँ पे वेवफॉर्म में देखेंगे। अब बच्चों, मोड 2 में आते हैं। मोड 2 का मतलब मैं इस चॉपर को ऑन कर रहा हूं।
जैसे ही मैं चॉपर को ऑन करूंगा बच्चों तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। ये रहा मेरा सप्लाई यानी Vs। मेरे पास इंडक्टर की इंडक्टेंस कितनी है बच्चों, L। याद रखिएगा, अब इंडक्टर का इंडक्टेंस अपने आप को चार्ज कर चुका है, इंडक्टर चार्ज है। अब यहाँ चॉपर को मैंने ऑन कर दिया तो इस चॉपर के होने नहीं होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा डायोड कैसे था, फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि एनोड को पॉजिटिव कैथोड को नेगेटिव, तो फॉरवर्ड बायस, यानी ये काम करेगा इस ड्यूरेशन में। ये मेरा डायोड था और फिर मेरे पास ये लोड है बच्चों। अब आप ही मुझे बताएंगे कि इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू वी नॉट। तो क्या अब मुझे वी नॉट मिलेगा, यस मिलेगा। कितना मिलेगा, तो मुझे वी नॉट का वीएस के बराबर मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एक मैजिक होगा यहाँ पे। कैसा मैजिक, यहाँ पे इंडक्टर है बच्चों, है ना। इंडक्टर ने पहले अपने आप को चार्ज किया था प्लस माइनस से, तो अब अपने आप को क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, करेगा कि नहीं। तो इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से VL, उसी वजह से अब जो सप्लाई वोल्टेज होगा बच्चों वी नॉट, वो सिर्फ VS से नहीं होगा बल्कि VS प्लस VL। और जो VL की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों, LdI/dt। तो अब आप ही मुझे बताइए कि जो आउटपुट वोल्टेज मिला वो बढ़ के मिला कि नहीं, यस बढ़ के मिला। कितना बढ़ के मिला, तो वो डिपेंड करेगा LdI/dt, यानी इंडक्टर के अक्रॉस होने वाले वोल्टेज पे, VL की वैल्यू पे। और चूंकि आउटपुट वोल्टेज मुझे बढ़ के मिल रहा है, इसीलिए मैंने क्या नाम रख दिया इसका, स्टेप अप चॉपर। और किससे हमारी एनर्जी बढ़ती है, बूस्ट पीने से, इसीलिए हम इसको बूस्ट चॉपर भी बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, नॉर्मली बुक्स में स्टेप अप स्टेप डाउन के नाम से नहीं पूछा जाता। एग्जाम्स में आपसे स्टेप अप स्टेप डाउन का क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बक बूस्ट चॉपर के बारे में। तो बूस्ट से एनर्जी बढ़ती है, तो ट्रिक है सिंपल सा कि स्टेप अप चॉपर में जैसे वोल्टेज बढ़ता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं बूस्ट चॉपर। तो बूस्ट चॉपर में मैंने देखा कैसे मुझे आउटपुट वोल्टेज बढ़ के मिला। अब हम बच्चों उसके सर्किट डायग्राम के साथ साथ वेवफॉर्म और साथ में थोड़े से मैथमेटिकल इक्वेशंस का भी चर्चा यहाँ पे कर लेंगे। तो बच्चों इसके मैथमेटिकल इक्वेशंस को हम सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने स्टेप डाउन चॉपर में किया था। आपको याद होगा स्टेप डाउन चॉपर में जो मैंने आउटपुट वोल्टेज निकाला था वो कितना था, डेल इंटू VS। कुछ ऐसा ही यहाँ पे होगा, आइए तो हम इसको देखते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, स्टेप अप चॉपर में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो होता है VS/1 - डेल। स्टेप डाउन में क्या था, डेल इंटू VS। यहाँ पे क्या होता है, दिस इज कॉल्ड स्टेप अप चॉपर। तो स्टेप अप चॉपर में आउटपुट वोल्टेज होगा VS/1 - डेल। और डेल की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, 0 से लेके 1 तक रखते हैं। ऐसे नॉर्मली 0 कब रखेंगे, जब t की वैल्यू कितनी हो जाए, इनफाइनाइट, जो कि हम प्रीफर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि जब इसकी वैल्यू यानी 1 - डेल की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो लेस देन 1 से जब आप डिवाइड करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज वैल्यू बढ़ जाती है। और इसीलिए यहाँ जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो बढ़ के मिलेगा, किससे, सप्लाई वोल्टेज से इंक्रीज होके मिलेगा। और इसीलिए हमने इसको बोला स्टेप अप चॉपर। तो बच्चों स्टेप अप चॉपर के वेवफॉर्म को भी आप समझ लेते हैं, समझ लीजिए साथ में। स्टेप अप चॉपर का वेवफॉर्म जो होगा उसमें जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा मिलेगा, बढ़ के मिलेगा। और वो वैल्यू कितनी बढ़ेगी, वो डिपेंड करेगी हमारे इंडक्टर के इंडक्टेंस की वैल्यू पे। आप डायग्राम में वेवफॉर्म देख के अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे हम स्टेप अप चॉपर में करंट की लिमिट मिनिमा से मैक्सिमा और मैक्सिमा से मिनिमा सेट डाउन करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।